हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट में टॉपिक पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के कुछ कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। बाकी कुछ कैरेक्टर्स हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसके अपर्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो पॉलन ग्रेन में अपर्चर होता है वो कैसा क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। और आज सिर्फ अपर्चर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आज इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है ये तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हो गए इस वर्ड से, ठीक है। पॉलन ग्रेन आर अपर्चरेट, पर मतलब पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनमें अपर्चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर अपर्चर प्रेजेंट होगा तो उसको अपर्चरेट बोलेंगे, ठीक है, RATE। अगर उसमें अपर्चर प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपर्चरेट। देन वी विल कॉल दैट अपर्चरेट इफ इट पजेस अपर्चर। और अगर उसमें अपर्चर एब्सेंट होगा, डू नॉट पजेस अपर्चर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन अपर्चरेट, ठीक है। द अपर्चरेट में बी इलोंगेटेड और सर्कुलर। जो अपर्चर्स होते हैं इसमें जो मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स कह सकते हो आप लोग, अपर्चर से स्ट्रक्चर्स समझ लो, ठीक है। जैसे कि हम लोग की बॉडी के अंदर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स वगैरह वगैरह, वैसे ही समझ लो पॉलन ग्रेन के अंदर, जस्ट फॉर आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओ, इसलिए उसको समझ लो कि बॉडी पार्ट है उसका ये एक अपर्चर, ठीक है। अपर्चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपर्चर जो होता है इलोंगेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। अगर लॉन्ग अपर्चर होगा तो हम उसको कैलोपेट बोलेंगे, और अगर शॉर्ट अपर्चर होगा तो हम उसको पोरेट बोलेंगे। तो अपर्चर क्या होता है समझ में आया। अपर्चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है पॉलन ग्रेन्स में। अगर होगा तो उसको अपर्चरेट बोलेंगे, नहीं होगा तो उसको इन अपर्चरेट बोलेंगे। अपर्चर का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इलोंगेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। अगर लॉन्ग अपर्चर होगा तो हम उसको कैलोपेट बोलेंगे, शॉर्ट अपर्चर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोरेट बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर अब देखो फिर एनपीसी सिस्टम। एनपीसी सिस्टम अपर्चर से ही बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है हमारा एनपीसी सिस्टम, अपर्चर से बिलोंग करता है। एनपीसी सिस्टम में होता क्या है, एनपीसी सिस्टम देखो, एन, पी और सी तीनों के अलग अलग नाम है। एन मतलब नंबर, पी मतलब पोजीशन और सी मतलब कैरेक्टर। देखो, while studying various characteristics of aperture, their number, position and character together forming NPC system। अगर हम किसी भी पॉलन ग्रेन के अपर्चर को पढ़ रहे हैं, अब भाई यार देखो हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट है तो जाहिर सी बात है, देखो अगर हम लोग सपोज लंग का एग्जांपल लेते हैं। लंग्स हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब एक इस तरफ होता है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड होता है। हार्ट कितने होते हैं, 10-15 तो होते नहीं है, एक ही हार्ट होता है सबके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका नंबर हो गया। पोजीशन, वो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, किस जगह पे पर्टिकुलरली, एब्डोमेन के ऊपर है, थोरेक्स रीजन में है, कहाँ पे है, ये उसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई, ठीक है। कैरेक्टर मतलब वो क्या रोल प्ले करता है। अब जैसे कि हार्ट है, हार्ट क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं हमको। लंग्स हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो हो गया उसका कैरेक्टर। ये मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। फिर देखो अब इस पे आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन पे अपने वापस आते हैं। तो जब हम अपर्चर के बारे में, भाई अपर्चर भी तो उसके अंदर एक पार्ट ही तो है पॉलन ग्रेन का, तो उसमें भी क्या हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे अपर्चर के, भाई उसमें भी कितने अपर्चर हो सकते हैं, तो वो क्या कैसे पता चलेगा, नंबर से डिनोट करेंगे हम। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वो क्या बताएगा, उसकी पोजीशन बताएगा। कैरेक्टर्स मतलब वो कैसा रोल प्ले कर रहा है, उसका फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। और ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, एक एनपीसी सिस्टम। ये होता है हमारा एनपीसी सिस्टम। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना, ठीक है। फिर नंबर देखो, नंबर में क्या होता है। अब यार अभी मैंने बताया जैसे कि हमारे पास एक हार्ट होता है, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करो, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, 1 पेयर। फिर अब देखो नंबर, इसमें भी यही होता है कि अगर मोनोट्रीम यानी कि अगर एक ही अपर्चर है तो क्या उसको बोलेंगे, मोनोट्रीम मीन्स N1। और अगर 2 अपर्चर हैं देन वी विल कॉल दैट N2, ठीक, यानी कि डाइट्रीम। 3 है तो टाइट्रीम या ट्राइट्रीम, सॉरी, N3। 4 है देन टेट्राट्रीम यानी कि N4। 5 है तो पेंटाट्रीम दैट इज N5। हेक्साट्रीम अगर N6 है यानी कि 6 अपर्चर प्रेजेंट है।
और अगर 6 से ज़्यादा अपर्चर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीड्रीम बोलेंगे, ठीक है। पोजीशन में देखो क्या होता है पोजीशन अभी मैंने बताया कि जो पोलन ग्रेन है उसमें कितने अपर्चर प्रेजेंट होंगे, ये नंबर बताएगा, ठीक। नंबर हमने पढ़ लिया, मोनोट्रीम, डाइट्रीम, ट्राइट्रीम, टेट्राट्रीम वगैरह वगैरह। अब पोजीशन भाई कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। पोलन ग्रेन के 2 फेज तो मैंने आपको पढ़ाए हैं पहले वीडियो में, कौन से होते हैं कमेंट्स में बताओ, अभी पहले बताओ फिर आगे का वीडियो देखना। कौन से 2 फेजेस मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, पोलन ग्रेन में कौन से 2 फेज होते हैं, FACE वाला फेज, ठीक। तो देखो सॉरी, पोलन ग्रेन में जो प्रॉक्सिमल फेस होता है, अगर प्रॉक्सिमल फेस की तरफ कोई अपर्चर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाट्रीम बोलेंगे। डिस्टल फेस की तरफ कोई अपर्चर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एनाट्रीम बोलेंगे। इक्वेटर फेस पे अगर कोई अपर्चर प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन इक्वेटर पे है अगर, तो देन वी विल कॉल दैट जोनोट्रीम, ठीक है। तो ये तो अपर्चर की पोजीशन के बेसिस पे उसका नाम हो गया कि अगर मान लो कि एक अपर्चर है तो हम उसको मोनोट्रीम बोलेंगे और वो प्रॉक्सिमल फेस पे प्रेजेंट है तो वो कैटाट्रीम हो जाएगा, यानी कि मोनोट्रीम, कैटाट्रीम, अपर्चर। इस तरह से आप लोग डिनोट कर सकते हैं। फिर कैरेक्टर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड किया गया, इसको ज़्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। ये भी 7 ग्रुप्स में होता है, C0 से C6 इसकी रेंज होती है, ठीक। तो अपर्चर और एनपीसी सिस्टम के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। इसको अच्छे से पढ़ना और ट्राई करना कि इसमें अपने आप से कुछ बढ़ा सको, कुछ चीज़ें, ठीक है। अपने आप से एग्जांपल डाल देना, जो मैंने बताया वही एग्जांपल डाल के समझा देना, ठीक है। इतना एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। बस हाँ, जो अच्छा जो आप लोग मेन उसी से रिलेटेड लिख रहे हो तो उसको अच्छे से प्रॉपर हेडिंग डाल के लिखना, अंडरलाइन कर देना, ठीक। अब जैसे कि ये एनपीसी, तो एनपीसी सिस्टम में क्या होता है कि अगर ये इतना अंडरलाइन करके लिख दो, बाकी जो कहानी बनाओ उसको 1 से अंडरलाइन करो, ठीक है। फिर तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है मेरा तो प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करो यार, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।